सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित अध्याय 7 समाकलन अंक योजना में इसमें 12 अंक निर्धारित हैं। 12 अंक में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। इसी संभावना के साथ हम कुछ प्रश्नों को लिख रखे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करते हैं तो मैथ्स कॉलम में देखने को मिलते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने सारे ऑब्जेक्टिव का सॉल्व किया है। अब मैं यहाँ वर्णन प्रश्नों को देख रहा हूँ। 4 नंबर और 2 नंबर प्रश्न हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन 0 से पाई लिमिट दी थी x sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन था i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई x sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x। इस टाइप के सवालों करने के लिए हम पहले इसको नंबर 1 का प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। क्या होती थी प्रॉपर्टी 4 हमारी? 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a समाकलन 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रमेय को का यूज करेंगे हम। तो देखिएगा i बराबर 0 से पाई, यहाँ पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स। हम जानते हैं साइन 180 थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन एक्स ही लिखेंगे इसको। ये सेकंड चतुर्थांश हम जानते थे cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव होगा लेकिन स्क्वायर लगा इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा। तो 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखेंगे हम। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम। समीकरण 1 धन 2 से, तो देखो दोनों का लेफ्ट हैंड जोड़ेंगे तो i प्लस आई लिखेंगे। इधर वाला इंटीग्रेशन कॉमन लिए, 0 से पाई कॉमन ले लिया हमने। यहाँ क्या बचा? एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ क्या बचा? पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस अपान में 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स डी एस से कॉमन लिया। इधर से शुरुआत में 0 से पाई अपन इंटीग्रेशन कॉमन लिया, फिर हमने डी एस कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे? आई और आई हमारे 2i 0 से पाई, यहाँ पर आप देखोगे इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स एलसीएम आएगा। ये वही रहेगा एक्स साइन एक्स, यहाँ प्लस इसे गुणा करेंगे तो पाई साइन एक्स, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स साइन एक्स डी। ये माइनस एक्स साइन एक्स से प्लस साइन एक्स साइन एक्स कट जाएगा। यहाँ क्या बचा? 2i बराबर 0 से पाई, पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया, ये हमारा साइन एक्स बटे 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें ये प्रतिस्थापन विधि से हल होते दिख रहा है। हम क्या करेंगे? cos एक्स को t मानेंगे, sin एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। देखते हैं हम। तो जैसे ही हमने यहाँ माना cos एक्स बराबर t, cos का करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन एक्स, एक्स का डी एक्स और t का डी टी। हम लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं। यहाँ आगे देखने के लिए हमें उच्च सीमा चेंज करनी पड़ेगी। अपर लिमिट हमने माना था cos एक्स बराबर t माना था, तो हम देख रहे हैं यहाँ cos एक्स का मान रखेंगे पाई t। हम जानते हैं ये cos 0 का 1 होता है, तो cos पाई का 180 का -1 होगा, तो -1 इजिकल टू t हो गया। ऐसे हम लोअर लिमिट लिखेंगे, इसको भी निकालना पड़ेगा हमें। तो हमने माना था cos एक्स बराबर t माना था, तो cos 0 बराबर t, तो 1 बराबर t हो गया। इस प्रकार से हमने उच्च सीमा और निम्न सीमा निकाल ली है। आगे हम करते हैं, तो देखिए आप 2i बराबर माइनस लगाया हमने। ये कैसे माइनस लगाया? जो
एक्स साइन एक्स का मान है माइनस डी टी से माइनस लगा दिया हमने। पाई था ही अपना ही, ये वाला पाई था ही। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसकी अपर लिमिट -1 है, निम्न 1 है, और ये क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा डी टी हमारा माइनस डी टी -1 लगा दिया था 1/1 प्लस टी स्क्वायर। हम 2i बराबर हम जानते हैं माइनस पाई यही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स टी फार्मूला है हमारा समाकलन का 1 से -1। अगले पद में 2i बराबर माइनस पाई, यहाँ लिखेंगे तो टेन इनवर्स -1 माइनस टेन इनवर्स 1, और किसी में हम निम्न में घटाते हैं 2i बराबर माइनस पाई, ये हो जाएगा -पाई/4 और ये भी -पाई/4। 2i बराबर -पाई, इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 4 एलसीएम आता -पाई तो -2पाई/4 -पाई/2 हो जाएगा, तो ये -पाई/2 हो गया। ठीक है, अगले पद में 2i बराबर ऋण का धन हो जाएगा गुणा करने पर पाई²/2, तो i बराबर पाई²/4, ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन 4 नंबर में 2023 में आया था। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने बनाया है, ये भी 2023 में आया था। i बराबर इंटीग्रल 0 का 7/5x बटे sin/5x धन 10/5x ds का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवालों के लिए हम जो निश्चित समय का प्रगुण होता है 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a माइनस एक्स dx, इस प्रगुण का यूज करते हैं। पहले दिए हुए समीकरण को समीकरण नंबर 1 कहते हैं, फिर हम क्या करते हैं i बराबर प्रॉपर्टी को लगाते हैं 0 से पाई/2 cos⁵ पाई/2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी sin⁵ पाई/2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी cos⁵5 पाई/2 माइनस एक्स dx। i बराबर हम जानते थे 0 से पाई/2, ये हो गया हमारा sin⁵5x cos 90 sin होता है, उस सूत्र का यूज किया। ऐसे यहाँ पर cos 90 sin होता है, बाजू में लिख सकते हैं हम, यहाँ पर भी sin⁵5x dx जानते हैं हम, चूंकि sin पाई/2 माइनस एक्स बराबर cos x और cos पाई/2 माइनस एक्स बराबर sin x। इस समीकरण नंबर 2 कहा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड में i प्लस आई हो जाएगा, जे i प्लस आई, राइट हैंड में 0 से पाई/2 का मान लिया हमने, इंटीग्रल 0 से पाई/2 का मान लिया। ये क्या था, cos⁵5x बटे sin⁵5x धन cos⁵5x प्लस ये इसका क्या था, ये वाला बात sin⁵5x, सेकंड नंबर 2 का राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, cos⁵5x धन sin⁵5x ब्रैकेट बंद और dx। हमने क्या किया, इधर से इंटीग्रल 0 से पाई/2 का मान लिया, उधर से dx का मान ले लिया। अब देखिए दोनों के हर समान लिख रहे हैं, ये i और i हुआ 0 से पाई/2, हर समान का हर लघुत्तम हो गया, ये sin⁵5x प्लस cos⁵5x, जब हर समान थे तो ऊपर की संख्या वही की वही आएगी, तो क्या लिखेंगे हम, sin⁵5x धन cos⁵5x dx। इसको हल करेंगे तो कटने पर जो 1 dx है, 0 से पाई/2 1 dx, हम जानते हैं 1 dx का जो समाकलन होता है वो x होता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई/2 तक है। तो 2i बराबर दो सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं हम, पाई/2 माइनस 0, तो i बराबर पाई/4 हो जाएगा, 2 इधर आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। दिस एंड प्राइस में लगा लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। यह क्वेश्चन 2023 में आया था, इंटीग्रेशन ऋण 1 से 2 सीमा निम्न सीमा से सीमा थी इसकी, और मॉड x की घात 3 ऋण x से dx का मान ज्ञात करना था। इस टाइप के सवाल हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस को हल कर s की घात 3 ऋण x को हल करेंगे। इसे s का मान लिया तो s की घात 2 ऋण 1 लेंगे हम, बराबर 0 लेके x की वैल्यू निकालेंगे हम,
तो x बराबर 0 होगा, s की घात 2 ऋण 1 बराबर 0, एक को एक की घात में ले सकते हैं, तो यहाँ से इसका मान मिलेगा प्लस माइनस 1, और यहाँ इसका मान 0 मिला है, तो हम देखें इसका मान हमें मिला है ऋण 1 धन 1 0, और ऋण 1 धन 1 मिला है, बीच में 0 होगा और 2 भी है, ये 2 भी दे रखा था। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लिमिट के रूप में, देखेंगे आप आई बराबर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से देखेंगे आप ऋण 1 से 0, ऐसी घात 3 ऋण x dx धन लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 1, ऐसी घात 3 ऋण x dx, और यहाँ पर 1 से 2 ऐसी घात 3 ऋण x dx। हम जानते हैं मान ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यहाँ पर धन का निशान आएगा, ऋण का अपन डिसाइड करते हैं। मान लीजिए बीच में संख्या कोई 0 ऋण 1 के बीच में 1/2 संख्या है हमारी, 1/2 यहाँ रखेंगे हम, तो 1/8 होगा, और 1/8 होगा ये, और 1/2 यहाँ था, LCM आया इसका 8। तो यहाँ पर हम बात करते हैं माइनस का रखेंगे ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, LCM आया इसका 8। हम जानते हैं कि ये -1 और 2 4 4 3/8 आएगा, ये पॉजिटिव आएगा ना, ये जो चिन्ह है वो धन का ही आएगा। हम कहते हैं यहाँ समझने के लिए कि यहाँ चिन्ह ऋण का आएगा कि धन का आएगा, तो हम देख रहे हैं कि ये मॉड से संख्या जो रहती है मॉड पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये चिन्ह यहाँ ऋण का आएगा कि धन का, हम देखते हैं इसको हल करते हैं। हल कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि बीच में मान लीजिए -1/2 और -1/2 यहाँ रखेंगे हम, तो ये -1/8 आएगा, और ये माइनस का प्लस बन जाएगा 1/2, तो हम हल करने पर 3 धन का आ रहा है, तो ये चिन्ह धन का ही रहेगा हमारा। सेकंड इसको चेक करते हैं हम, इसको हम जब करते हैं मान लीजिए बीच में कोई 1/2 है, 1/2 है इनका धन का है, अब धन का है तो हम करते हैं तो ये ऋण का रहेगा हमारा, और ये ऋण का रहेगा, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जब हम 1/2 रख रहे हैं धन वाला, तो 1/8 आ गया, और ये ऋण 1/2 रहेगा, LCM आया इसका 8, 1 माइनस 2 को 8 4 आया, ऋण 3/8 आया, ये ऋण का आ रहा और ये ऋण का आ रहा, डेफिनेटली यहाँ ऋण लगाना पड़ेगा, जब वो धन बन पाएगा इस टाइप से ये वाला जो चिन्ह होगा वो ऋण का होगा। ठीक है, अगला वाला तो ये धन का ही क्यों आएगा, धन के बीच में संख्या कोई संख्या हम लेते हैं यहाँ पर 3/2 लेते हैं मान लीजिए, तो वो हो जाएगी हमारी 27/8, और यहाँ 3/2 लिया, लगभग आया इसका 8, 27 2 4 4 3 12 धन की संख्या मिलेगी, यानी ये सही है। इस टाइप से हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी सीमाओं को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, ऋण 1 से 2 तो दिया है, लेकिन ये जो हमें जो दिया था फलन, इस फलन को 0 बराबर लेते हैं, इसके मान निकालते हैं। उन मानों को हमने देखा, ऋण 1 छोटा है, फिर 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 2, हमने लिमिट बनाई 0 ऋण 1 से 0 निम्न सीमा, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2। हम देख रहे हैं यहाँ पर चिन्ह धन का आया, क्योंकि इसको हल करने पर धन ही मिल रहा था। इसका चिन्ह हमने ऋण लिया क्योंकि इसको हल करने पर ऋण मिल रहा था, कोई संख्या रखते हैं इनके बीच की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके बीच कोई संख्या रखते हैं तो वो धन की मिलती थी, चिन्ह धन के लगाएंगे हम जानते हैं मॉड हमेशा धनात्मक होता है, इस बात का ध्यान रखते हुए हम पहले लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो आप देखेंगे इसका s की घात 4/4 हो जाएगा, सीमा इसकी ऋण 1 से 0 थी, इसका s की घात 2/2 हो जाएगा, सीमा इसकी ऋण 1 से 0 है। ऐसे ही यहाँ पर अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, s की घात 4/4, सीमा 0 से 1 थी, ये ऋण और ऋण का धन बन गया, s की घात 2/2, सीमा कहाँ से आ जाएगा 0 से 1 है। यहाँ पर s की घात 4/4, सीमा 1 से 2, ये ऋण का ऋण लगाया, ये ऋण लगाने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर कि ये s की घात 2/2, सीमा 1 से 2 थी। अब सब सीमाओं को रख लेंगे हम, i बराबर 1/4 बाहर लिया हमने, पहले 0 रखेंगे, उनके गुणा 4 बार करेंगे 0 ही मिलेगा, 0, फिर ऋण ये 0 ऋण 1 रखेंगे, ऋण 1 को गुणा 4 बार करेंगे तो हम कहते हैं 1 ही आएगा, तो 1/4 ऋण का उच्च सीमा से निम्न सीमा घटती है, इसलिए 1/2 बाहर ले लिया, 0
ऋण और एक ऋण जे आएगा, हाँ एक ऋण जे ऋण एक का धन एक बन जाएगा तो एक लिखेंगे वन इस टाइप से। धन 1/4 इस ऋण था ऋण लगाया, एक का वर्ग एक, यहाँ ये 4 कॉमन ले लिया हमने तो 4 नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे केवल। यहाँ पर आ गए थे हम 1/4, एक का वर्ग एक ही, एक की 4 बार करेंगे तो एक ही मिलेगा, ऋण शून्य, धन 1/2 बाहर लिया, यहाँ एक ऋण शून्य, यहाँ 1/4 बाहर लिया, 2 गुणा 4 और 2 4 2 8 16, फिर यहाँ करेंगे तो एक ऋण 1/2 बाहर लिया, 4 ऋण 1। हल करने पर ऋण 1/4, ऋण का धन 1/2, ऋण 1/4 जी, यहाँ करेंगे धन 1/2, यहाँ करेंगे तो 4 2 को 16, या ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 16 में से 15 तो 15/4 लिख दिया। तो यहाँ पर करेंगे हम तो ऋण 3/2, लघुत्तम आया 4, ऋण 1, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2, ऋण 1, 2 दूनी 4 2, धन 15, 2 दूनी 4 और 2 3 6, इसका अपना भाग देते हैं और जो आता भागफल उसका ऊपर गुणा करते हैं। तो आई बराबर 15 और 2 17 और 2 19, ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 6 ऋण 8, 11/4 ये हमारा आंसर होगा जो 2023 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 2023 में आया था, 2 नंबर क्वेश्चन था। आप देखिएगा इस सवाल को हल करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ f(x) बराबर sin की घात 5x डॉट cos की घात 4x। यदि f ऋण x करेंगे हम sin की घात 5 माइनस x 4 माइनस x तो हो जाएगा माइनस sin की घात 5x और cos की घात 4x, मतलब माइनस f(x) आ गया। ये विषम फलन है, अतः दिया गया फलन विषम फलन है। हम जानते थे माइनस a से a f(x) dx बराबर 0 होता है यदि f(x) विषम फलन हो। तो हम देख रहे हैं इसका मान हो जाएगा 0, हमारा जो आई 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 5 था समाकलन -π/4 से π/4 सीमाएं दी थी इसकी, sin² से dx का मान ज्ञात करना था। जब इस टाइप का सवाल आता है दिमाग बात आना चाहिए कि -a से a f(x) dx बराबर 2 0 से a f(x) dx होता। प्रॉपर्टी 7 का फर्स्ट भाग है यदि f(x) सम विषम हो तो इसका मान 0, अब b ने देखा था पिछले क्वेश्चन यदि f(x) विषम फलन हो। इस टाइप के फार्मूले होते हैं, जो P7 का फर्स्ट भाग था ये वाला और ये वाला सेकंड भाग था। यहाँ f(x) बराबर sin²x, f(x) बराबर sin² माइनस x, ये sin² ही आएगा, यानी ये f(x) ही आया, यानी ये सम फलन है। इसलिए i बराबर 2 बाहर लेंगे, 0
से लिमिट हो जाएगी π/4 और साइन स्क्वायर एक्स dx। हमें समाकलन इसका सूत्र नहीं मालूम है, तो कक्षा 11वीं सूत्र के माध्यम से हम जानते थे cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos 2x, यह साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2 1 - cos 2x। अगले पद में i बराबर 2 0 से π/4 लिमिट थी, इसका 1/2 ये है, 1/2 और 1 - cos 2x dx। i बराबर ये 2 से 2 कट जाएंगे, 0 से π/4 1 dx माइनस 0 से π/4 cos 2x dx। हम जानते थे 1 dx का x होता था, तो x 0 से π/4, इसका हम जानते थे sin 2x, 2x का कितना 2 ये क्वेश्चन बन जाता था और लिमिट इसकी π/4 माइनस 0 सीमा नीचे में घटती थी, ऐसे ही यहाँ पर 1/2 बाहर और ये साइन 2 × π/4 साइन 2 × 0। आई बराबर ये तो π/4 ठीक है, इसको करेंगे हम फ्रेंड 1/2, 2 से 4 कटेंगे π/2 साइन, और साइन 90 का मान 1 होता था, गुणित 1 साइन 0 का मान 0, तो ये आया i बराबर π/4 माइनस 1/2, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। अगला क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन लिमिट π/6 से π/3 की और dx/1 + √10x। तो पहले हम tan को sin cos में चेंज करते हैं, फिर प्रॉपर्टी हम लगाएंगे 4th वाली। देखिएगा π/6 से π/3 लिमिट थी, ये dx/1 + 10 को ले सकते हैं हम sin x √√10 cos x, √10x ले सकते हैं, √sin x √cos x। एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और cos x ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट π/6 से π/3 √cos x, यहाँ पर √cos x प्लस √sin x। अरे एग्जाम के हिसाब से थोड़ा जल्दी में देख रहे हैं, बाकी मेरे वीडियो बने रखे हैं यूट्यूब पर ही, सारी मैथ्स डली है और वर्णनात्मक उनको बताए गए हैं। ये हम कहते हैं i बराबर π/6 से π/3 √cos x बटे √cos x प्लस √sin x। हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, i बराबर √cos π/3 प्लस π/6 माइनस x, यहाँ पर भी cos π/3 प्लस π/6 माइनस x प्लस √ sin π/3 प्लस π/6 माइनस x dx। इसको हल करते हैं रफ में, π/3 π/6 माइनस x, एलसीएम आया 6, ये हुआ 2π, इसको करेंगे तो पाई माइनस 3 से हर का हल होता हम जितनी बार तो बहुत अंश से गुणा करते हैं, तो ये 3 दूनी 6 और 2 का पाई से करेंगे 2 पाई, ऐसे 6 कम 6 1 का पाई से करेंगे पाई, तो यहाँ पर करेंगे तो 3 पाई बटे 6 कर देंगे और x बटे 6। तो 1 बटे ये पाई बटे 2,
ये एक्स बटे से चाहो तो केवल आप इतनी बात को हल कर लोगे, फिर एक्स रह लेंगे वहीं। इसका एलसीएम आया 6 करके हमारा, 6 जब एलसीएम आया तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 पाई प्लस पाई लिखेंगे, 3 पाई बटे 6, तो ये पाई बटे 2 आया। तो हमारा ये जो है पाई बटे 2 आया था ना, तो फॉर्मूला लगाते बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन कास पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा, ये भी अंडर रूट कास पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये भी अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये जानते हैं कॉस का साइन हो जाता, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ है, अब लिखने के बाद पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ये पाई बाई 6 से पाई बाई 3 था, और ये था अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट कॉस एक्स, कॉस का साइन होगा साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 लिमिट तक की है हमारे पास। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। ये कौन सा ये वाला था, 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, तो आई प्लस आई लेफ्ट हैंड दोनों का, राइट हैंड ये क्या है लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 कॉमन ले लिया हमने, इधर से डी एक्स कॉमन ले लिया। ये क्या था अंडर रूट कॉस एक्स बटे में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, धन राइट हैंड में इसका भी यही है साइन एक्स अंडर रूट में यहाँ पर साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस करने पर बना जाता है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 1 डी एक्स। 1 डी एक्स हम जानते थे एक्स होता था, तो ये 2 आई बराबर एक्स पाई बाई 6 से पाई बाई 3। लिमिट क्या करते थे हम पाई बाई 6 रखते थे पहले, माइनस सॉरी उच्च सीमा में से पाई बाई 3 में से पाई बाई 6 कम करेंगे, इसका लघुत्तम आया 6, ये हो जाएगा 2 पाई ऋण पाई, ये पाई बाई 6 आए, तो आई बराबर पाई बटे 12 का ये 2 बटे में जाएगा उधर, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 0 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x ds का मान ज्ञात करो। इसको हम प्रॉपर्टी 4 के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 का प्रगुण 4 लगाएंगे, तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin एक्स हम जानते cos एक्स डी एक्स। समीकरण नंबर 2 बना। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे हम, समीकरण 1 धन 2 से जोड़ेंगे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस आई, इधर राइट हैंड से 0 से पाई बाई 2 कॉमन लिया, राइट हैंड बचा log sin एक्स प्लस log cos एक्स, इधर से डी एक्स कॉमन ले लिया। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log का फॉर्मूला लगाया, log इसको लिखेंगे sin एक्स cos एक्स डी एक्स। हम जानते थे log m प्लस log n बराबर log mn होता है, शब्द का यूज किया था हमने। अब हम जानते हैं sin 2x बराबर 2 sin x cos x होता है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 2 का यहाँ गुणा कर रहा हूँ, तो 2 का मुझे भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, इसको लिखेंगे अपन log sin 2x बटे 2 dx। यहाँ पर हम log का फॉर्म लगाएंगे, हम जानते थे log m बटे n बराबर log m माइनस log n होता है, इस बात का यूज करेंगे अगले पद में। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, इसको लिखेंगे log sin 2x माइनस log 2 dx। यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, बड़े ब्रैकेट के अंदर में फॉर्मूला लगा दिए।
अभी अगले अलग अलग कर लेंगे। 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 कॉन्स्टेंट अब मान लीजिए 0 से π/2 1 dx। यहाँ प्रतिस्थापन सर करेंगे, 2x को t मान रहे हैं, उधर वाला 1 dx का x हो जाएगा, माना 2x बराबर t तो 2 dx बराबर dt या dx बराबर dt/2। हम जानते हैं सीमाएं चेंज करनी पड़ती है, जब हम मानते हैं तो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज करेंगे। हमने क्या माना था, 2x बराबर t माना था। 2x का मान अपर लिमिट के लिए क्या दे रखा है, π/2 बराबर t, तो ये पाई आ जाएगी। लोअर लिमिट चेंज करेंगे, ऐसे लोअर लिमिट हमने माना था 2x बराबर t, 2x का मान था 0 बराबर t, t बराबर 0। इस टाइप से हमने सीमाएं चेंज कर ली। अब आगे करने जा रहे हैं। 2i बराबर, देखिएगा यहाँ dx लिखता है, छूट गया था। अब देखिए dx का मान dt/2 तो 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, और ये हो गया log t dt। सीमा कहाँ का था, 0 से π। ये क्या किया हमने, ds का मान था हमारे पास dt/2 लिख दिया हमने, 1/2 बाहर ले करके। ये log sin t है, वो sin t है, तो अपन ने यहाँ sin लिखना मिसिंग हो गई थी, sin t dt। इसके बाद माइनस log 2 1 ds का x होता है, ये 1 ds का x हो जाएगा, और 0 से π इसकी लिमिट हो जाएगी π/2। अगले पद में देखिएगा 2i बराबर, यहाँ से मैं 2 बाहर लूँगा, 1/2 बाहर लूँगा तो ऊपर वाली सीमा आती हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। log sin t को sin x में से x को dx, और ऐसा प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। 2 प्रॉपर्टी एक साथ लगा दी मैंने यहाँ। log 2 लिमिट रखेंगे π/2 माइनस 0। 2i बराबर, ये 2 से 2 कट गया, ये जो बचा ना वो i बचा हमारा, कैसे 2 से 2 कट गया, 0 से π/2 log sin x dx, ये तो log sin x, ये i बचा है, माइनस ये π/2 log 2, इसको डालना है तो 2i माइनस i बराबर माइनस π/2 log 2, घटाने पर i बराबर माइनस π/2 log 2। अच्छा सवाल एग्जाम्पल का सवाल था, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन की है x ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1/1 dx का मान ज्ञात करना। हमें यहाँ पर नेल्सन नियम लगते दिख रहा है, e की घात x इंटीग्रेशन e की घात x f(x) प्लस f'(x) dx बराबर हमारा होता है e की घात x f(x) प्लस c होता है। ये फार्मूला है हमारा, तो हम देख रहे हैं यहाँ f(x) बराबर tan इनवर्स x। जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो ये 1/1 प्लस x² में देगा, इसलिए हम कहेंगे i बराबर e की घात x tan इनवर्स x धन c, इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है 2 नंबर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। हमें log x का समाकलन नहीं मालूम है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम आइलेट का यूज करते हैं। हम क्या करते थे कि आइलेट तो 2 फलनों के लिए होता है, log x अकेला है, हमें log x का समाकलन होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको बाजू में 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब 1 मानने के बाद इसका यूज करते हैं कि पहले हम इनवर्स फलन वाले को पहला मानते हैं, इनवर्स फलन वाले का नहीं है इनवर्स फलन कोई, फिर लॉगरिथम वाले को पहला फलन मानते हैं, लॉगरिथम वाला है ये पहला फलन, इसको मानेंगे हम, ये सेकंड फलन हो जाएगा 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, log x देखा, इंटीग्रेशन log x dx का मान ज्ञात करना था, हम जानते log x का समाकलन नहीं होता है, तो हम ऐसी स्थिति के लिए 1 को हम सेकंड फलन मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं, इस आइलेट का यूज करके मानते थे हम।
इनवर्स फलन, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल, ऐसा मैंने पहले भी बता रखा है आपको। अब यहाँ पर हम खंड से समाकलन का जो सूत्र होता था, समाकलन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, ये फार्मूला होता है हमारा खंड से समाकलन का। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी हमने। log x 1ds का x होता था, log x ds का 1/x 1ds का x dx। आगे करेंगे तो x log x लिखेंगे इसको हम, और यहाँ x से x कट जाएंगे, 1ds का x हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। प्लस कांस्टेंट c तो रहता ही है अपना, c इसमें लिखना हम छूट गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको हाईलाइट का यूज करके फर्स्ट सेकंड से कर सकते हैं और फार्मूला सीधा लगा सकते हैं। फार्मूला लगा रहा तो फार्मूला क्या होता था हमारा, इंटीग्रेशन ए की घात ax साइन bx dx बराबर ए की घात ax अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को लगाएंगे, हम देख रहे हैं a बराबर 1 है और b बराबर भी 1, क्या हो जाएगा i बराबर a की घात x 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, a मतलब 1 साइन x माइनस 1 cos x धन c, a की घात x बटे 2 हो जाएगा साइन x माइनस cos x प्लस c। ये हमारा आंसर 2 नंबर के हिसाब से। बाकी अगर 4 में आता है तो आप फर्स्ट सेकंड तक करेंगे आप इसको हाईलाइट का यूज करके खंड से। 11वां क्वेश्चन था इंटीग्रेशन x cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम खंड से समाकलन से करेंगे, 2 फलन दिख रहे हैं हमें, और हाईलाइट का यूज करेंगे। हाईलाइट क्या होता था, पहले हम प्रतिलोम फलन को पहला फलन मानेंगे, अगर जेहेतु नहीं दिया है तो लॉगरिथम वाले को मानेंगे, लॉगरिथम वाला भी नहीं दिया है तो अलजेब्रिक को मानेंगे पहला फलन, अलजेब्रिक दिया है और ये अलजेब्रिक फलन है x, और फिर जो बचा है वो सेकंड फलन कहलाता है। यहाँ सूत्र लगाते थे हम, इंटीग्रेशन 2 फलनों के समाकलन गुणा समाकलन करना होता है तो पहला फलन लिखते हैं, दूसरे का समाकलन होता है माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। इस सूत्र होता था हमारा। यहाँ लगाएंगे आई वाला पहला फलन दूसरे का समाकलन का से हो जाएगा माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। पास का होगा साइन x 1ds का x में ds और ds का 1 हो जाएगा, पास का साइन dx x साइन x हम जानते थे साइन x का होता माइनस का, तो माइनस का प्लस बन जाएगा cos x प्लस c। ये हमारा आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटीग्रेशन एक x बटे का dx का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे इसके लिए हम हमारे जो समाकलन के सूत्र प्रकार के कोई सूत्र नहीं लग रहे हैं तो हम प्रारंभिक कक्षाओं की बातों के माध्यम से सूत्र जैसा बनाएंगे। तो प्रारंभिक कक्षाओं की बातों के माध्यम से मतलब हम क्या लिखेंगे, 1 बटे cos स्क्वायर x माइनस साइन x बटे cos स्क्वायर x लिख दिया। ऐसा लिख सकते हैं। हम जानते थे जो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर साइन बटे cos बन जाएगा tan, एक cos बचेगा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sec। अलग अलग करेंगे, आई बराबर sec स्क्वायर x dx माइनस sec x tan x dx। हम जानते हैं ये हो जाता tan x और ये हो जाता हमारा
sec x प्लस c आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन I बराबर 0/4 इंटीग्रेशन 0/4 लिमिट दीजिए जी log 1 + tan x dx का मान ज्ञात करना था। प्रॉपर्टी 4 के माध्यम से करेंगे हम। तो वह लगाएंगे हम। तो I बराबर 0 से π/4 log 1 + tan π/4 माइनस x dx। I बराबर 0 से π/4 log 1/1 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे tan π/4 माइनस tan x बटे 1 + tan π/4 tan x। हमने क्या किया है tan a माइनस b का सूत्र लगा लिया, क्योंकि हम जानते हैं tan a माइनस b बराबर tan a tan माइनस tan b बटे 1 + tan a tan b। अगले पद में I बराबर 0 से π/4 log ऐसे में हमारा 1 + tan x। कैसे tan π/4 मतलब 1 हो जाता है, तो tan 1 + tan x हो गया। इसका यहाँ गुणा करें 1 + tan x हो जाएगा, प्लस 1 ये हो गया 1 और ये माइनस tan x dx। इस बात से इस बात को काट देंगे। क्या बचा I बराबर 0 से π/4 log 2/1 + tan x log m/n का सूत्र लगाएंगे। हम जानते थे log m/n बराबर log m माइनस log n होता था। इस सूत्र को लगाएंगे हम 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 + tan x dx। I बराबर ये क्या था हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 2 हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट था तो 1 dx माइनस ये इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan x dx। I बराबर log 2 1 dx का x हो जाएगा, लिमिट 0 से π/4 थी, ये I हो गया। इसको इधर लाए तो इसको इधर लाएंगे तो I + I बराबर log 2 π/4 माइनस 0 लिमिट π/4 नमसीमर 0 है। 2I बराबर π/4 log 2। या बात कहेंगे हम तो I बराबर π/8 log 2। ये हमारा